नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली फिटिंग के सामान के बारे में। इससे पहले भी हमने बिजली फिटिंग के सामान की काफ़ी वीडियो बनाई है, उनमें अलग अलग टाइप के सामान के बारे में बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जो आपकी पुरानी फिटिंग होगी, ओपन फिटिंग, उसका भी सामान यहाँ पर दिखाएंगे, और जो मॉड्यूलर फिटिंग है उसका भी सामान यहाँ पर हम दिखाएंगे, क्योंकि आज भी दोनों ही तरह की फिटिंग की जाती है घरों में। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए सामान लेने से पहले, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपकी वायर इलेक्ट्रिक मीटर से आपके घर में आती है तो कहाँ से आपको शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखा हुआ है, एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और ये आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं मार्केट में। जितनी भी एमसीबी आपको लगानी पड़ती है उसी आधार पे आपको ये बॉक्स खरीदना पड़ता है। नॉर्मली आपको डबल पोल की 3 एमसीबी लगाने वाले बॉक्स मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा रूम है और हर एक रूम के लिए अगर आप सेपरेट एमसीबी लगाना चाहते हैं तो आपको ये जो बॉक्स है वो बड़ा लेना पड़ेगा। इस बॉक्स में आपको सबसे पहले एमसीबी लगानी होती है, उसके बाद में आपको आरसीसीबी लगानी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो एमसीबी है ये सिंगल पोल की है, और ये आपको सेपरेट रूम के लिए लगानी होगी। जो फेज़ की वायर होगी वो इस एमसीबी के थ्रू आपको हर एक रूम के अंदर भेजनी होगी। तो जब भी आप अपने किसी भी रूम की लाइट कंप्लीट बंद करना चाहेंगे तो सिर्फ आपको एक एमसीबी बंद करनी होगी, जिससे कि आपका जो रूम है उसी की लाइट जाएगी, बाकी रूम की लाइट रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एमसीबी ही है, लेकिन इसे आप अपने मॉड्यूलर जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर लगा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि इसके लिए आपको अलग से बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको कोई भी हैवी अप्लायंस चलाना है एमसीबी पर, तो ऐसे आप जो मॉड्यूलर आपके बॉक्स होंगे उन्हीं के अंदर इन एमसीबी को लगा सकते हैं। और ये डबल पोल का स्विच है और ये 32 एम्पियर का है। नॉर्मली हम घरों में 6 एम्पियर या 16 एम्पियर के स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें हैवी अप्लायंस जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, पानी गर्म करने की रॉड, या जो वाटर हीटर होता है, ऐसे अप्लायंस चलाने हैं तो वहाँ पर हम 16 एम्पियर तक के स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 32 एम्पियर का ये स्विच है ये हम ज़्यादा हेवी लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया या रूम हीटर हो गया। तो वहाँ पर अगर आप एमसीबी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग एयर कंडीशनर के ऊपर एमसीबी ही लगाते हैं। तो अगर आप एमसीबी वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और अपनी मॉड्यूलर फिटिंग के अंदर ही बटन लगाकर काम चलाना चाहते हैं, तो आप जैसे ये 32 एम्पियर का डीपी स्विच है इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मॉड्यूलर सीट नहीं है और नॉर्मल आपको फिटिंग करनी है, तो आप जो ये दो टाइप के सरफेस डीपी स्विच है इनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये भी 32 एम्पियर के अंदर आते हैं, और एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और ये है फ़ैन रेगुलेटर। एमसीबी के बाद में हमें स्विच सॉकेट और फ़ैन रेगुलेटर वगैरह लगाने पड़ते हैं स्विच बोर्ड में। तो आपको जो फ़ैन रेगुलेटर है दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक स्विच के साइज़ का होता है और एक सॉकेट के साइज़ का होता है। तो ये जो है बड़े वाला सॉकेट के साइज़ का है। तो इन दोनों में से आपको जो भी इस्तेमाल करना है वो आपको पहले देखना होगा कि आपके स्विच बोर्ड के अंदर कितनी जगह बाकी है। अगर आपके स्विच बोर्ड के अंदर 2 स्विचेस या एक सॉकेट जितनी जगह खाली है तो आप इस फ़ैन रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके स्विच बोर्ड में सिर्फ एक स्विच जितनी ही जगह खाली है तो आपको जो एक छोटा वाला फ़ैन रेगुलेटर है उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी सलाह माने तो आप एक स्विच जितने साइज़ वाला ही फ़ैन रेगुलेटर का उपयोग करें, और आपके स्विच बोर्ड में अगर जगह खाली बचती है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको उसकी जगह कोई और स्विच लगाना पड़ जाता है या यूएसबी वगैरह लगानी पड़ जाती है तो आप स्विच बोर्ड के अंदर वहाँ पर बाद में बड़े ही आराम से लगा पाएंगे। नहीं तो अगर आपने बड़ा फ़ैन रेगुलेटर लगा दिया तो बाद में उसको आपको चेंज करके छोटा लगाना होगा, और फिर बाद में वहाँ पर जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है वह लगा पाएंगे। और जो पुराने टाइप की आपकी फिटिंग होगी उसके लिए भी 2 तरह के ही फ़ैन रेगुलेटर आते हैं, छोटे साइज़ में और बड़े साइज़ में। तो वहाँ पर भी आप जो भी अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनकी प्राइसिंग के अंदर डिफरेंस होता है, ये नहीं है कि दोनों सेम प्राइस में आएंगे। जो बड़े वाला होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से छोटा या बड़े वाला भी यूज़
कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं होल्डर की। होल्डर भी कई टाइप के हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कई तरह के होल्डर हमने यहाँ पे रखे हैं। हालांकि जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है उसमें हम कंसील्ड लाइट को छत के अंदर लगा देते हैं, लेकिन दीवारों के लिए हमें होल्डर की आवश्यकता होती है और ओपन फिटिंग में हमें हर तरह के होल्डर की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ये होल्डर है ये टेम्परेरी लाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको रूम में एक्स्ट्रा होल्डर की ज़रूरत है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, तो आप ऐसे सॉकेट में भी इस होल्डर को लगा सकते हैं। तो टेम्परेरी होल्डर का काम ये बड़े ही आराम से करेगा। और इसके अलावा जो दो तरह के होल्डर है उसका आपको पता ही है कि ये दीवार के ऊपर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर एक और भी होल्डर रखा हुआ है जिसे आप कहीं पर भी लटका सकते हैं। अगर आपको एक रूम से बाहर अगर इसको लटकाना है तो बड़े ही आराम से आप इसके साथ में वायर कनेक्ट करके और एक बल्ब वो बार की तरफ लटका सकते हैं। और ये है फुट लाइट। अगर आप अपनी सीढ़ियों के साइड में लाइट लगाना चाहते हैं तो इस तरह की जो लाइट है वो सीढ़ियों के साइड में लग जाती है और काफ़ी जगह इसका उपयोग होता है। अगर आप भी अपने घर में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं और काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है अगर आप सीढ़ियों के ऊपर इसे लगा देते हैं तो। और ये है फ्यूज़। अगर आप ओपन फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अपने स्विच बोर्ड के अंदर अगर आप फ्यूज़ लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए तो आप इस फ्यूज़ का उपयोग कर सकते हैं अपने स्विच बोर्ड के अंदर। और ये एक सॉकेट की जितनी जगह लेगा, जैसा कि आप इसका साइज़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एमसीबी वगैरह का उपयोग करते हैं अपने घर में तो आपको ऐसे फ्यूज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप इस टाइप का पावर स्विच सॉकेट वाला बोर्ड लेते हैं तो उसके अंदर आपको पहले से ही इंडिकेटर और फ्यूज़ मिलता है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 16 एम्पियर वाली सॉकेट के ऊपर हम हैवी लोड चलाते हैं, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसी तरह की पावर स्विच सॉकेट आपको मॉड्यूलर फिटिंग के अंदर भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको जो फ्यूज़ है वो स्विच और सॉकेट के बीच में मिलेगा और उसी के ऊपर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कंपनियों में आपको इसी टाइप के स्विच सॉकेट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो बिल्कुल आप ये जो स्विच सॉकेट होता है ये सेट लगा सकते हैं। और पावर सॉकेट के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह के 3 पिन प्लग का जो कि 16 एम्पियर का है और इसी के अंदर आपको 6 एम्पियर का मिल जाता है। साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, तो आपको जहाँ पर भी पावर सॉकेट यूज़ करना है और हैवी अप्लायंस यूज़ करने हैं वहाँ पर आप 16 एम्पियर वाले 3 पिन प्लग का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और अगर आपके घर में कहीं पर भी आपको स्विच बोर्ड के अंदर एक से ज़्यादा सॉकेट चाहिए, जहाँ पर आप मान लीजिए आपको मोबाइल चार्ज लगाना है या कोई भी टीवी और आपका सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन करना है और आपके स्विच बोर्ड के अंदर एक ही सॉकेट है, तो आप इस तरह के प्लग का उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा सॉकेट मिल जाती है 2 पिन की, जिसके ऊपर आप एलईडी टीवी वगैरह और सेट टॉप बॉक्स वगैरह भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। और ये है हमारा 2 वे स्विच जिसका उपयोग हम सीढ़ियों की लाइट के लिए करते हैं, यानी कि आपको एक बटन नीचे के सीढ़ियों में लगाना होता है, एक ऊपर की तरफ लगाना होता है। और इसकी वीडियो हमने सेपरेट बनाई है कि कैसे 2 वे स्विच की वायरिंग होती है और कैसे ये काम करता है, तो वो वीडियो आप देखकर इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। ये भी ओपन फिटिंग वाला ही स्विच है, हालांकि मॉड्यूलर के अंदर भी आता है। और ये भी 2 वे स्विच है। अगर आपको कहीं पर यह बटन लटकाना है तो वहाँ पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये है 2 पिन की सॉकेट और इसी के साथ में है 3 पिन की सॉकेट। तो इन दोनों में से आपको जिसकी ज़रूरत हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हमारे स्विच बोर्ड के अंदर हमें ज़्यादा स्विच की ज़रूरत होती है और सॉकेट के लिए जगह इतनी नहीं बचती है। तो वहाँ पर अगर आपके स्विच बोर्ड के अंदर सिर्फ एक स्विच की जितनी ही जगह है तो आप 2 पिन वाले सॉकेट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके स्विच बोर्ड में ज़्यादा जगह है तो आप इस 3 पिन वाली सॉकेट का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये है एमसीबी बॉक्स। ये डबल पोल की एमसीबी के लिए होता है। अगर आपको अपने एयर कंडीशनर के लिए एमसीबी लगानी है तो इसी प्रकार के आपको एमसीबी बॉक्स की आवश्यकता होगी जो कि आप एक्सटर्नली दीवार के ऊपर लगा पाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर मॉड्यूलर
एमसीबी भी आपको दिखाई है जो कि आपके स्विच बोर्ड के अंदर ही लग जाएगी। लेकिन अगर आपका जो स्विच बोर्ड है वो एसी के पास में नहीं है तो इस प्रकार के आप एक्सटर्नल एमसीबी बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। और इन सामान के अलावा हम स्विच बोर्ड के अंदर इंडिकेटर का भी उपयोग करते हैं जो कि आपको यहाँ पर मेज के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में सॉकेट लगी होती है वो काफ़ी बार जल जाती है और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि या तो आपने लोड उस सॉकेट की कैपेसिटी से ज़्यादा चलाया है या जो आपकी सॉकेट है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो सॉकेट कंप्लीट प्लास्टिक से बनी हुई हो उसका उपयोग करने की बजाय आप जिस सॉकेट के पीछे चीनी मिट्टी लगी होती है जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इस प्रकार की सॉकेट का उपयोग करें क्योंकि ये जलती नहीं है। अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लोड ज़्यादा भी चला दिया है तो भी आपकी जो सॉकेट है वो इतनी जल्दी नहीं जलती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार पावर सॉकेट के साथ में आपको पावर जो बटन लगाना होता है वो भी इसी प्रकार आपको देखकर लेना होता है। और जो भी इलेक्ट्रिकल का आप सामान खरीदते हैं वो एक अच्छी ब्रांड का और अच्छी क्वालिटी का खरीदें क्योंकि अगर आप कुछ पैसे बचाने के लिए किसी लोकल ब्रांड का या कम क्वालिटी का सामान खरीद लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर इस सामान के बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।